की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में सपा एमएलसी मुकुल यादव के नाम पर फर्जी सवाल, विधान परिषद में जांच के आदेश, 15 दिन में मांगी गई है रिपोर्ट। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिए यूपी में बड़े बदलाव के संकेत, बदले जाएंगे कई जिलों और शहरों के अध्यक्ष। नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फॉर्मों की जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईसी को भेजा ज्ञापन। धर्म परिवर्तन का मामला, हाईकोर्ट ने कहा बालिग बेटियों को बंधक बनाना स्वतंत्रता का उल्लंघन। ट्रेन में महिला यात्री की रेलवे हेल्पलाइन की मदद के इंतजार में मिली मौत, तमिलनाडु एक्सप्रेस से नई दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। यूपी में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिन उमस की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलंदशहर में आज पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी मंदिरों की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। रात्रि 12 बजे से ही लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। बम बम के जयकारों से शिवालय गूंजे। कांवड़ लाते समय शिव भजनों पर नाचते झूमते शिव भक्त दिखाई दिए। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के बरासऊ गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर सावन की महाशिवरात्रि के मौके पर अपने इष्ट भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान दुधेश्वर नाथ के दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास का पूरा क्षेत्र हर हर महादेव की जयघोष से गूंज रहा है।
आज सावन की महाशिवरात्रि का महापवित्र पर्व है और जिसको लेकर मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दूधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह जो भोले के भक्त हैं उनकी लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी। भक्तों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि जो भक्त यहां पर लेट कर अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी मात्रा है। और जो डाक कावड़ लेकर पहुँच रहे हैं अपने यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं भोले को और अपने आराध्य देवता को जल चढ़ाने के लिए किस तरह भोले के जयकारों से मंदिर के बाहर यानी प्रांगण गूंज रहा है। और लगातार यहाँ पर बम भोले के नाम के नारे लगा रहे हैं, लगातार भोले के जयकारे लग रहे हैं। बड़ी संख्या में बात करें तो यहाँ भोले के भक्त पहुँचते हैं। और आज क्योंकि सावन का पवित्र महाशिवरात्रि का भी पर्व है, ऐसे में जो भोले के जो भक्त है, हर भक्त अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाना चाहता है। भोले का जो भक्त है यहाँ पहुँचकर अपनी हाजिरी लगाना चाहता है। तमाम लोग मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, भारी भीड़ यहाँ पर जो भक्त है उनकी लगी हुई है। और बड़ी भीड़ के बीच में आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं लंबे समय से लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वहाँ तक नजर जाएगी, वहाँ तक केवल भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। देख पाएंगे कि किस तरह बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर लगी हुई है। और कहें तो किलोमीटर लंबी लाइन इसको कहा जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिस तरह जो भोले के बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो लोगों को बारी बारी से मंदिर में दर्शन कराने के लिए भेज रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हम बात करें, जो भोले के भक्त हैं, जो कावड़िए हैं, इनका जिस तरह जो पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि आज यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतजार करें। तो कहा जा सकता है कि जो भोले के भक्त हैं अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। नोएडा में शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लगी लंबी कतारें। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजे मंदिर। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लगी लंबी कतारें। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से, अनिल मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? अनिल मेड़ा जी, आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक द्विवेदी नोएडा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, नोएडा की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सावन जैसे लगा है वैसे कांवड़िया जो है वो हरिद्वार को जल लेने के लिए जाते हैं और हरिद्वार से जल ला करके यहाँ पे अपने अपने जगह पे मंदिरों पे चढ़ाते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, आज जो है शिवरात्रि है, जल का आखिरी दिन है। 11 तारीख को जो है आज शिवरात्रि मनाई जा रही है। जो कांवड़िया जल लेकर के आए वो आज भोले बाबा के मंदिर पे अपने अपने स्थानीय जगह पे जो उनकी नजदीकी मंदिर है वहां पे ला करके वो जल चढ़ा के और भोले बाबा को श्रद्धा पूर्वक मनाते। वही मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही करीब 7 बजे से ही मंदिरों पे जो है
काफी अच्छा खासा भीड़ देखने को मिली है। वहीं मैं आपको बता दूं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की तो नोएडा में जो है क्योंकि कांवड़िया जितने भी दिल्ली के हो, हरियाणा के हो या राजस्थान के हो, सारे कांवड़िया जो है वो नोएडा होकर निकलते हैं। तो जिसको लेकर के अगर कांवड़ियों को देखा जाए तो जगह जगह तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके लिए व्यवस्थाएं भी कराई गई थी और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया था जिससे कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। जिसको लेकर के आज नोएडा में जो है मंदिरों में भीड़ भाड़ अच्छी खासी देखी जा रही है। जिसको जो जल प्रवाह करते हैं, जो जल लेकर के आए हैं कांवड़िया, वो अपना जल चढ़ाएंगे और भोले बाबा को मनाएंगे। उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे और यहाँ पे जो कांवड़िया जो कांवड़ लेकर के आए हरिद्वार पे चल के वो अपने अपने घर भंडारा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। जिसको चल रही है ना खाली गुरुजी लाइव चल रही है। ठीक है अशोक, अनिल मेड़ा हमारे साथ। अनिल मेड़ा जी तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, अनिल मेड़ा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अशोक द्विवेदी हमारे साथ लगातार नोएडा से बने हुए हैं। अशोक, अगर हम बात करें नोएडा में तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, कांवड़ियों को लेकर खासकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या रूट डाइवर्जन कहीं पर किए गए हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पे जैसे भी सावन स्टार्ट होता है उसके बाद कांवड़िया जो है एनसीआर के पूरे कांवड़िया और नोएडा होके निकलते हैं। तो उनका ये रोड बनता है तो उनको जगह जगह पे पंडाल लगाए गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और जो कांवड़िया बाहर से आए हुए थके हुए हैं उनको आराम करने की भी व्यवस्था दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही कि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो या कांवड़ियों से कोई बदतमीजी न करे या कांवड़िया हुड़दंग न मचाए, जिसको लेकर के पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं अगर देखा जाए पुलिस प्रशासन का तो पुलिस प्रशासन ने कई जगह पे रोड डाइवर्जन किए हैं। जैसे नोएडा के सेक्टर 62 एरिया जो है जहाँ से दिल्ली होकर निकलते हैं वहाँ पे करीब आज 15 दिन पहले से ही जब से कांवड़िया चलना स्टार्ट हुआ तब से जगह जगह पे पुलिस के कैंप बनाए गए, रोड डाइवर्जन की जा रही। यथा स्थिति को देखते हुए जिस रोड पे ज्यादा भारी ट्रैफिक है और वहीं से अगर कांवड़ियों को निकलना है तो वहां से रोड को डाइवर्जन कर दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि नोएडा में कल जो है जो यहाँ का जो शनि मंदिर है, पुराना शनि मंदिर है, वहाँ कांवड़ियों का कैंप बना हुआ है। वहाँ पे नोएडा के डीएम और नोएडा के कमिश्नर ने भी जाकर सामान निरीक्षण किया और घंटों कांवड़ियों के साथ बिताया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांवड़ियों को लेकर के व्यवस्था वो शासन प्रशासन नोएडा का काफी दुरुस्त दिखने को मिला है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि शिवरात्रि पर शिवालयों में भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। कांवड़ियों के मद्देनजर जगह जगह पर रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं। कौशाम्बी में मंजनपुर थाना क्षेत्र के रेवा गांव में कैंसर पीड़ित सावित्री देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लेखपाल बसंत लाल और उनके सहयोगियों ने घर में घुसकर उत्पात किया और परिवार के साथ मारपीट की है। सावित्री देवी का आरोप है कि नंदकिशोर, ओम प्रकाश और ओम दत्त समेत अन्य लोगों ने भी उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की है। पीड़िता के मुताबिक घर में पूजा के दौरान महामृत्युंजय यज्ञ किया जा रहा था, जिसे भी कथित तौर पर खंडित किया गया। विरोध करने पर पीड़िता की सास को धक्का देकर गिराने का भी आरोप लगाया है। सावित्री देवी का कहना है कि आरोपियों ने पूरे परिवार को SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। कैंसर है, मुंबई में मेरा इलाज चल रहा है। मेरे पति पैसे के सिलसिले में गांव आए हुए थे, तभी एक माफिया जमीनी विवाद को लेकर एक लेखपाल को लेके गए थे, बसंत लाल सरोज को लेके गए थे और उन्होंने मेरे घर पे जाके मतलब गाली गलौज किया। महामृत्युंजय जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे जाके गाली गलौज करते हुए वो किया। उसके बाद मेरे पति के ऊपर ST/SC का केस भी दर्ज करा दिया और मैं यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मतलब मदद की गुहार
यहाँ मदद मांगने आई हूँ। कहाँ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास, जनता दरबार में। चंदौली में सकलिया तहसील क्षेत्र के धरहरा गांव में खलिहान की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह गांव में खलिहान की जमीन को ट्रैक्टर से जोते जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील प्रशासन की टीम एक दिन पहले मौके पर पहुंची थी। जमीन की पैमाइश के लिए तहसील कर्मी मौके पर गए, लेकिन मशीन खराब होने का हवाला देकर बिना पैमाइश के वापस लौट आए। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार सुबह गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा खलिहान की जमीन पर कब्जा करने की नियत से ट्रैक्टर से जुताई कराई जा रही थी और इसी दौरान किसी ग्रामीण ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई में तरियावा विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कोठरा में अनियमितताओं की शिकायत की जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीईओ पर ग्रामीण और रसोइयों से नाराजगी जताने और कथित तौर पर धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण और विद्यालय की रसोइयों ने प्रधानाध्यापक राजेश कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रधानाध्यापक की ओर से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं जबरन दूध में पानी मिलाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सरकार दे रहे हैं तुमको पानी खिलाना बताया सोनिया खो बता रही है कि जो पानी लाया फालतू बात नहीं कर बच्चे दूध बांटते हैं दूध बांटते हैं वाला दूध आता है सरकार दे रहे हैं तुमको पानी खिलाना बताया सोनिया खो बता रही है कि जो पानी लाया फालतू बात नहीं कर बच्चे दूध बांटते हैं दूध बांटते हैं वाला दूध आता है सरकार दे रहे हैं तुमको पानी खिलाना बताया सोनिया खो बता रही है कि जो पानी लाया फालतू बात नहीं कर बच्चे दूध बांटते हैं दूध बांटते हैं वाला दूध आता है सरकार दे रहे हैं तुमको पानी खिलाना बताया सोनिया खो बता रही है कि जो पानी लाया फालतू बात नहीं कर बच्चे दूध बांटते हैं दूध बांटते हैं वाला दूध आता है अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अयोध्या में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर घर तिरंगा पहुंचाने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा रकाबगंज चौराहे से नियामा चौराहे तक निकाली गई। प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यात्रा की अगुवाई भाजपा नेता और कार्यकर्ता
रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र में सड़क पर अचानक मवेशी आने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सेमरी चौराहे के पास मवेशी से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार शैलेंद्र की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी और 2 वर्षीय बेटी घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि बाइक से परिवार के साथ जा रहे शैलेंद्र के सामने अचानक मवेशी आ गया। बाइक अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गई, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में शैलेंद्र को गंभीर चोटें आई, उनकी मौत हो गई। इनको सीधा बताओ, वहाँ आओ सीधा यहाँ। हाँ हाँ, ज्यादा सीरियस है। चेक का नाम है आपके? अरे तेरा साइन तो हो गया है सर, ये सामने कर तो दिया है साइन। इनको सीधा बताओ, वहाँ आओ सीधा यहाँ। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण प्रसाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाई, आज गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक निर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के पक्ष में और आपके आवागमन को अब आसानी की, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 70 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य पूरा हुआ है, आवागमन आसान हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत पहले लोग रह रहे थे, उन लोगों के लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयां करती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी। बहुत संकरा मार्ग होने के नाते ट्रक ट्रॉली ये नहीं आ पाती थी। कई स्कूल यहाँ पे बने हैं, सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी भी बनी है, आरपीएम भी बनी है, और भी अन्य तमाम प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर बने हैं। लोगों ने यहाँ पे जमीनें ली है और इस मार्ग का महत्व इस काम से भी बहुत बढ़ जाता है कि आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सुनौली नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज सिद्धार्थनगर पलपुर की तरफ जाना हो, तो उन्हें अब गोरखपुर में की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि
रहाट पुल के पास से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंधा माहौपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा। यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाए। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप डोमिनगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़िए और वहां से सहजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सुनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सुनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जयराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहाँ पे तमाम अन्य कार्य भी हैं और यहाँ पे नगर निगम ने एक एसटीपी का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर हैं, बहुत सारे बन करके तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहाँ पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने 70 करोड़ की लागत से बने 2 लेन मार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।